आप यह क्या कह रही हैं दीदी? आप तो मुझे सड़क से उठाकर स्वर्ग में ले आई हैं और अब पूछ रही हैं कि अच्छा लगेगा या नहीं। मैं तो सड़क पर रहने वाली हूँ, मुन्नी ने भर्राए स्वर में कहा। सविता को सचमुच उस पर दया आ गई। अनुकंपा से उसका शरीर कुछ पलों के लिए कांप उठा। एक जवान और सुंदर औरत ने किस तरह सड़क पर खुले में दिन बिताए होंगे, सविता ने कहा। उस समय तो तुमने मेरी बात टाल दी थी। अब बताओ, इस बच्चे के बाप ने तुम्हें छोड़ दिया है या अब वह इस दुनिया में नहीं है? सविता के इस सवाल पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुन्नी ने अपनी जो आप बीती सुनाई। सविता सुनकर दंग रह गई। इस तरह किसी अनजान को अपने घर में ले आना और उस पर इस तरह विश्वास करना उसके स्वभाव में नहीं था, जबकि इसके उलट सविता को किसी पर क्षण भर में ही विश्वास हो जाता था। भले ही वह कितनी बार धोखा खा चुकी थी, पर उसका यह स्वभाव बदल नहीं रहा था। मुन्नी की बेटी को पाकर सविता के दोनों बच्चों को तो जैसे छोटा सा खिलौना मिल गया था, इसलिए वे बाकी सब कुछ भूलकर उसी में व्यस्त थे। वह यही सोच रही थी कि आखिर अंत में मुन्नी क्या कहने वाली है। मुन्नी सविता को लालबत्ती सिग्नल पॉइंट से मिली थी। आखिर वह लालबत्ती क्या होगी? सविता ने उसे उस दिन डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। जब मुन्नी पूरी तरह आराम करके थोड़ा स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद ही बात करने के लिए सोचकर सविता अन्य काम में लग गई। आनंद बच्चों को लेकर प्रदर्शनी दिखाने चला गया तो सविता को अच्छा खासा समय मिल गया। उसने खाना बनाया और आउट हाउस की ओर चल पड़ी। तब तक मुन्नी भी जाग गई थी। नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वह तैयार होकर बैठी थी। उसका तो पूरा रूप ही बदल गया था। सविता को अब ख्याल आया था कि वह कितनी सुंदर है। साफ सफाई और पहनावा कितना काम करता है, अब उसे पता चला था। सविता को देखते ही उसने कहा, दीदी आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होती। कोई बात नहीं, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिलाती हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा ना? आप यह क्या कह रही हैं दीदी? आप तो मुझे सड़क से उठाकर स्वर्ग में ले आई हैं और अब पूछ रही हैं कि अच्छा लगेगा या नहीं। मैं तो सड़क पर रहने वाली हूँ, मुन्नी ने भर्राए स्वर में कहा। सविता को सचमुच उस पर दया आ गई। अनुकंपा से उसका शरीर कुछ पलों के लिए कांप उठा। एक जवान और सुंदर औरत ने किस तरह सड़क पर खुले में दिन बिताए होंगे, सविता ने कहा। उस समय तो तुमने मेरी बात टाल दी थी। अब बताओ, इस बच्चे के बाप ने तुम्हें छोड़ दिया है या अब वह इस दुनिया में नहीं है? सविता के इस सवाल पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुन्नी ने अपनी जो आप बीती सुनाई। सविता सुनकर दंग रह गई। जो इस प्रकार थी। मुन्नी के बाप एक गरीब आदमी थे और वह गरीबी की वजह से मुन्नी को वेश्याओं के एक अड्डे पर बेच दिया था। लेकिन संजोग से उसे वहाँ से भागने का मौका मिल गया तो वह वहाँ से भाग निकली। घर के नाम पर जो एक झोपड़ी थी, अब वह भी उसके नसीब में नहीं रह गई थी। वह जहाँ भी काम मांगने जाती, वहाँ सबसे पहले लोगों की नज़र उसकी आकर्षक युवा देह और सुंदरता पर पड़ती। नज़र भांप कर वह वहाँ से खिसक लेती। उसी बीच उसकी मुलाकात शंकर नाम के एक आदमी से हुई। वह किसी गैंग के लिए काम करता था। उसने मुन्नी से कहा, तुम मेरे साथ रहो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी इज्जत सही सलामत रहेगी, पर तुम्हें भीख मांगनी होगी। शंकर ने मुन्नी से कहा कि वह उसे एक बच्चा देगा जिसे लेकर वह भीख मांगेगी। इस बीच उसे कोई छेड़ेगा तक नहीं, इसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। इस तरह मुन्नी ने भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, ट्रैफिक सिग्नल आदि अलग अलग जगहों पर शंकर उसे पहुंचा देता। जहां मुन्नी भीख मांगती, भीख मांगने में उसे जो कुछ भी मिलता था वह सब मुन्नी का होता था। इसके एवज में उसे शंकर का एक काम करना पड़ता था। वह मुन्नी को पॉलीथीन का एक बैग देता था जिसे मुन्नी को शंकर द्वारा बताई गई गाड़ी में रखना होता था। शुरू में मुन्नी को पता नहीं था कि उस पॉलीथीन के बैग में शंकर उसे क्या देता था। बाद में उसे पता चला कि
उस पॉलीथीन के बैग में ड्रग्स होता था। इसका मतलब शंकर ड्रग्स का धंधा करता था। एक हिसाब से देखा जाए तो मुन्नी भी उसके इस ड्रग्स के धंधे में शामिल थी। इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था। वे लोग मुन्नी के साथ कुछ भी कर सकते थे। मुन्नी चुपचाप वहाँ से भाग निकली। अब मुन्नी के सामने फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ था कि इस सुंदर काया को लेकर वह कहाँ जाए। उसकी सुंदरता भी उसकी मुसीबत बन रही थी, पर अब तक उसे भीख मांगना आ गया था। यह धंधा बुरा नहीं था। मैले कुचैले कपड़े पहनकर सुंदर काया को गंदी संधी बना लिया जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वह कितनी सुंदर है। किसी की अनुकंपा हो गई तो वह 10 के बदले 20 दे देगा। इसलिए मुन्नी ने भीख मांगने वाला अपना काम चालू रखा। दिन भर मुन्नी भीख मांगती। अक्सर उसी के साथ कुछ न कुछ खाने को भी मिल जाता था। दिन भर भीख मांगती और रात को रेलवे स्टेशन की किसी बेंच पर सो जाती। पर शायद नीयत को उसका इस तरह जीना भी मंजूर नहीं था। एक रात मुन्नी बेंच पर सो रही थी, तभी 4-5 लड़के शराब पीकर लड़खड़ाते हुए आए। उन्हें देखकर मुन्नी डर गई, कहीं वे उसके साथ कुछ कर न बैठे। यह सोचकर वह वहाँ से उठी और जहाँ कुछ लोग सो रहे थे उनके बीच जाकर लेट गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर एक दिन उसे थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था। उस दिन भीख में भी कुछ नहीं मिला था, इसलिए सुबह से ही उसका पेट खाली था। भूख और हरारत की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। उस रात वह उन लड़कों की हवस का शिकार बन गई। दुनिया भी गजब की है। इज्जत लूटने के बाद मुन्नी को लगा कि अब वह कहीं की नहीं रही। यह सोचकर वह आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंची, लेकिन वहां भी उसे एक महिला ने बचा लिया। वह मुन्नी को अपने घर ले गई, पर कुछ दिनों बाद उसके पेट में पल रहा पाप उजागर हो गया। उस महिला को समाज का डर लगा। उसके घर के मर्दों पर समाज उंगली उठाएगा, यह सोचकर उसने मुन्नी को अपने घर से भगा दिया। एक बार फिर वह सड़क पर आ गई। धीरे धीरे दिन पूरे होने लगे। किसी दिन कुछ खाने को मिल जाता तो किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता। किसी दिन कुछ पैसे मिल जाते तो किसी दिन केवल अपमान ही मिलता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए भाग 3 ज़रूर देखें और आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।